अरविंद केजरीवाल को आज एक तगड़ा झटका लगा है और ये झटका इतना तगड़ा है कि केजरीवाल अब शायद इससे उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल छाती ठोक कर कहा करते थे कि ताहिर हुसैन उनका बहुत बड़ा पार्षद है और उसके लिए तरह तरह की चीजें करते थे केजरीवाल। लेकिन दिल्ली दंगों का ये मास्टरमाइंड अब फंस चुका है, क्योंकि आज कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के अंदर हुए आईबी इंस्पेक्टर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड में आज ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर ये फैसला है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने ये फैसला दिया है और आज अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। एक्सपोज वो पत्रकार भी हो गए हैं जो अभी नहीं, पत्रकार कहें क्या कहें, जो एक समय पर दिल्ली दंगों के उस वक्त जब दिल्ली बुरी तरीके से त्रस्त थी, दंगों का दंश झेल रही थी, उस वक्त ये सब मिलकर ताहिर हुसैन को निर्दोष बताने पर उतारू थे और इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आइए सब पर आज बड़ा फैसला है, आपको कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, दिल्ली दंगों के अंदर जो सबसे बड़ा यहां पर एक कांड हुआ था वो था आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड। शायद दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उस आरोप में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का नेता था, आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वो सबसे ज्यादा उसमें आरोप पाया गया और ये अंकित शर्मा का हत्याकांड का आरोप उसी के ऊपर लगा। बहुत सारी चीजें ऐसी उस समय सामने आई जिसे दिल्ली ने चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के अंदर इस तरीके की इतनी बड़ी लेवल पर साजिश नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल का यह चहेता गिरफ्तार हुआ था, लेकिन केजरीवाल बार बार इसे निर्दोष बता रहे थे। साथ ही ऐसे कुछ पत्रकार भी थे जो इसे निर्दोष बताने में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिनमें राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, विनोद कापड़ी, अरफा खानम, विशाल ददलानी, स्वरा भास्कर जैसे लोग भी थे जो लगातार बयानबाजी करके ताहिर हुसैन को निर्दोष बता रहे थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, ये और बहुत आगे तक निकल गया। असुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम ने तो ताहिर हुसैन को असेंबली चुनाव में टिकट दे दिया, यानी कि चुनाव में उतार दिया। और बंदे को भाई साहब, मतलब वहां से आकर भाई चुनाव लड़ रहा था। अब इसमें बहुत सारी, मतलब आप देखिए देश के अंदर किस तरीके की राजनीति है। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा सब कुछ दिल्ली के अंदर हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन अब कानून अपना काम करने वाली बात जो आप सुनते ही होंगे बहुत ज्यादा, कानून अपना काम लगातार कर रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर सबूत जुटाने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। आज कड़कड़डुमा कोर्ट से ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खेमे में आज बहुत शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये एक बड़ा आरोप था। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले को आगे भी भुनाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल सनातनी बने हुए हैं, फर्जी सनातनी, फर्जी हिंदू बन रखे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये जरूर आगे तक दिखाएगी कि किस तरीके से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का आदमी था और अब वो दोषी करार दिया जा चुका है, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी बार बार जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं दोषी करार थोड़ा हो गया, तो अब वो दोषी करार दे दिया गया है। सजा होना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ा झटका राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को लग गया है। और इस मामले को पंजाब के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जब चुनाव होंगे तो ये मामला वहां पर भी आपको दिखाई देगा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक ऐसे लोगों को जो हत्याकांड जैसे जघन्य आरोपों में घिरे होते हैं उन्हें भी अपना बताते हैं, और इन्हीं के लोग क्यों गिरते हैं ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से घिर चुकी है। अंकित शर्मा हत्याकांड में जब दोषी करार दे दिया गया है, तो आप सोचिए सजा होना बाकी है। बहुत जल्दी इसकी सजा जब बोली जाएगी, केजरीवाल के लिए बहुत कुछ
बैकफुट पर जाने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि अब केजरीवाल पूरी तरीके से अपनी राजनीति के उस चाल में खुद ही उलझ गए हैं, जिस चाल को वो दूसरों पर चला करते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।